पैटर्न प्रिंटिंग इन सी प्रोग्रामिंग यूजिंग नेस्टेड लूप। सी प्रोग्रामिंग में नेस्टेड लूप का यूज़ करके पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे। तो पैटर्न डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है, 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। या फिर अगर आपको ट्रायंगल प्रिंट करना हो, इस टाइप से ट्रायंगल मान लो कि यहाँ पे स्टार है, फिर यहाँ पे इस तरीके से स्टार, 2 बार स्टार आ जाएगा, फिर इस तरीके से 3 बार स्टार करके एक ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आप देखेंगे। तो पैटर्न प्रिंट करने का ट्रिक क्या होगा, तो उसके लिए हमें जानना होगा नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है, अगर आप नेस्टेड लूप सीख जाएंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये काम करता है, तो आपको पैटर्न प्रिंट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेस्टेड लूप समझते हैं। अगर आप कोई लूप यूज़ करें, सिंगल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंगल लूप से इस तरीके से पैटर्न आप प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डबल लूप यूज़ करना पड़ेगा कि एक लूप है, उसके अंदर आपने एक और लूप लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। बाहर वाले लूप को हम आउटर लूप कहते हैं और अंदर वाले लूप को हम इनर लूप कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और उसी प्रैक्टिकल में आपको हम समझाएंगे कि नेस्टेड लूप में आउटर क्या होते हैं और इनर क्या होते हैं। तो चलते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग के एडिटर पे और वहाँ पे हम पैटर्न को प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम टर्बो सी के एडिटर पे हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं कोडिंग लिखना। बहुत ज़्यादा लंबा कोडिंग तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको दिखा देंगे पैटर्न को प्रिंट कैसे करते हैं। फिर आप उसी को बेस बना के आप आगे और पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे टॉप में लिखते हैं सी। अगर सी यूज़ कर रहे हैं तो stdio.h लिखेंगे और हैश इंक्लूड conio.h। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो conio.h। तो यहाँ लिखने के बाद उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे वर्ड मेन लिखने के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट i, j। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे आप CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से शुरू होती है लूप, क्या पैटर्न प्रिंट करना है। तो हम मान लो फॉर i = 1 लेते हैं, i <= 5 लेते हैं और i++ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आउटर लूप। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इनर लूप लिखेंगे, जे में चलाएंगे इस बार। फॉर j = 1, j <= 5, j++। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे आप जैसा भी प्रिंट करना चाहिए, मान लो printf %d और यहाँ पे हम मान लो हम i को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये i प्रिंट हो गया और इसको बंद कर दिए और फिर यहाँ पे आके हम एक नया लाइन दे दिए printf। इस तरीके से हर लाइन में ये प्रिंट करेगा /n। तो ये हो गया आपका पैटर्न प्रिंट और फाइनली हम क्या करेंगे, आउटर लूप को बंद करेंगे। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आउटर लूप का हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये इनर लूप हो गया। फाइनली हम क्या करेंगे, इधर आके हम गेट cs दे के प्रोग्राम को बंद करेंगे, सेमीकोलन और ये कर्ली ब्रेसेस। बहुत ज़्यादा लंबा कोडिंग हमने नहीं लिखा, इसको पहले रन करके देखते हैं पैटर्न आ क्या रहा। तो कंट्रोल F9 करेंगे तो देखिए ये एक पैटर्न हो गया 1 1 1 2 2, इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हुआ। तो हमने क्या लूप लगाया, i जो है हम यहाँ 1 से शुरू किए और 5 तक गए, यानी 5 तक जाएंगे और j 1 से j भी 5 तक जाएंगे। तो काम कैसे करता है, लूप का कंसेप्ट आपको पता है कि i जो इनिशियलाइज यहाँ 1 से हो रहा है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर कंडीशन सही है तो अंदर आएगा। तो अंदर आएगा तो j कितना से शुरू हो, 1, और j कितना बार चलेगा, 5। तो 1 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा और क्या प्रिंट कर रहा, i। अब आप बताएं यहाँ i कितना लेके आया, 1 लेके आया, तो 5 बार 5 टाइम्स 1 प्रिंट करेगा। तो जैसे ये लूप का कंडीशन फॉल्स होता है ये बाहर आएगा और नया लाइन में आ जाएगा। क्योंकि ये आउटर लूप से बाहर नहीं है, इस बार क्या होगा, i का वैल्यू शुरू में 1 था, इस बार i का वैल्यू 2 हो गया और फिर यहाँ नीचे आया और j फिर वह यहाँ 1 से लेकर 5 तक चलेगा और इस बार फिर i प्रिंट हो रहा है तो 2 2 2 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करते हैं, i की जगह अगर हम j कर देते हैं तो देखें क्या इसका आउटपुट आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लूप चल रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो 5 टाइम्स j ही प्रिंट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट होगा। तो आपने देखा हल्का सा आपने चेंजिंग किया तो आपको 2 पैटर्न नजर आ गया। ठीक है, एक आपका रो के लिए होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम के लिए होता है।
तो यहाँ पे हम कुछ और चेंजिंग करके देखते हैं। अगर हम j का वैल्यू यहाँ पे 5 के बजाय यहाँ पे i कर देंगे, ठीक है, i करते तो आप देखें क्या इसका आउटपुट आता है। अब देखें ये डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न आ गया। तो आप खुद देखें पैटर्न को प्रिंट करने का क्या ट्रिक है, कैसे पैटर्न प्रिंट करते हैं। कोडिंग बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन लॉजिक तो लगाना आप ही को है कि ये काम कैसे करेगा। जब तक आप लॉजिक का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको वैल्यू कहाँ पुट करना है और क्या पैटर्न चाहिए, तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप पहले इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार बना लें, कॉपी में बनाएं, लैपी में बनाएं, डेस्कटॉप में बनाएं। उसके बाद आप खुद पैटर्न को लिखें और ख़ुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको क्या होगा, नया नया पैटर्न जो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। मान लें अगर हम यहाँ पे अब जे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे हम स्टार आई प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखें क्या प्रिंट होता है। अभी ये तो ये इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। तो हमने आपको 4 तरीके का पैटर्न बनाया। आई को हटा के मान लो हम यहाँ पे स्टार देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको ऐसे कर दें और यहाँ से इसको हम हटा दें, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम स्टार प्रिंट कर दें इस तरीके से। अब देखें क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार प्रिंट करना हो, नंबर प्रिंट करना हो, ABC प्रिंट करना हो, तो ये सब प्रिंट होगा। मान लो यहाँ A प्रिंट कर दिए, तो अब क्या होगा यहाँ पे, आप खुद देख लें, यहाँ पे A इस तरीके से पैटर्न मिल गया आपको प्रिंट करने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग पैटर्न को प्रिंट करते हैं नेस्टेड लूप का यूज़ करके। एक आउटर लूप होगा, ये वाला आउटर लूप है और ये वाला इनर लूप है। अब ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना समझते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।